ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपने बदन को नहीं दिया था। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो मैंने नहीं किया था। एक नंबर का व्यभिचारी, चेन स्मोकर, मां बाप का अनादर करने वाला, औरतों को बुरी नजर से देखने वाला। आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर रतन यादव के सचमुच होश उड़ गए। जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस गवाही को सुन सकते हैं। ने अपने पुत्र को उसी काम के लिए भेजा जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकता। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, आप एक घर बना सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, आप मॉल खरीद कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप में से कोई अपना उद्धार खरीद नहीं सकता। वो इतना महंगा है कि परमेश्वर जानता था कि वो इतना महंगा है कि उसे अपना बेटा खोना पड़ेगा, इसीलिए उसने उद्धार मुफ्त कर दिया। आप जानते हो मैं अपने उद्धार के प्रति इतना धन्यवादी क्यों रहता हूं? ऐसा कोई नशा नहीं है जो मैंने अपने बदन को नहीं दिया था। ऐसा कोई काम नहीं है इस दुनिया में जो मैंने नहीं किया था। मैं अपने पास्ट को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं किस तरह का बंदा था। एक नंबर का व्यभिचारी, चेन स्मोकर, मां बाप का अनादर करने वाला, औरतों को बुरी नजर से देखने वाला, हर लाइन में गाली, लोगों को मारना, परिवार में लड़ाई झगड़े करना मेरे लिए नॉर्मल चीजें थी। मुझे लोग समझाते थे ये गलत है, मैं उनको बोलता था तुम पागल हो, चीटिंग नहीं करोगे, गाली नहीं निकालोगे, कमा नहीं पाओगे, तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। लेकिन जब मैं यीशु में आया, ये मेरी गवाही है, इट्स माय टेस्टिमनी। जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे यीशु के चमत्कारों ने इतना अट्रैक्ट नहीं किया, मुझे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने अट्रैक्ट किया था। जब पादरी साहब प्रचार कर रहे थे कि तुम पापी हो, यीशु तुम्हारे लिए मरा है, आप विश्वास कीजिए पहली सभा में मैं फूट फूट के रो रहा था कि मैं गुनहगार हूं, मैं जानता हूं मैंने कैसी जिंदगी जी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपको बीमारियों से चंगाइयां दी हैं, आपका कैंसर ले लिया, आपकी HIV ले ली, आप में से बहुत लोग कोविड में बीमार थे। यहां पर कितने लोग हैं जिन्हें खुदा ने बचाया था कोविड में? अपना हाथ उठाइए, मैं आपको देखना चाहता हूं। याद रखिए इन सारे कामों के लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन सबसे अमेजिंग बात जानते हैं क्या है? यूहन्ना कहता है उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं, उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं। जब गुनाह माफ होते हैं ना, आजादी आती है। इसलिए आपने देखा यीशु मसीह ने क्या किया। जब एक व्यक्ति ऊपर से नीचे उतारा गया, उससे पहले क्या किया? उससे उसको चंगा नहीं किया, पहले उसने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे पाप क्षमा हुए, लिखा है उसने अपनी खाट उठाई और वो चलने लगा। जब पाप क्षमा होते हैं ना, चंगाइयां ऐसे ही आ जाती हैं, छुटकारे ऐसे ही आ जाते हैं। यीशु ने पहले उसे चंगा नहीं किया, पहले उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल। वो लोगों को चंगा बाद में करता था, वो पहले उनके गुनाहों को माफ करता था, क्योंकि वो जानता था इनके गुनाहों के कारण इन पर बीमारियां आई हैं। गुनाह माफ होता थे, बीमारी चली जाती थी। अपने बदन के अंदर, ब्लड के अंदर जो स्वभाव है पाप का, उसमें से बाहर निकल के दिखाओ। अपने गुस्से पे कंट्रोल करके दिखाओ। अपनी आंखों को गंदी चीजों को रोकना, ये करके दिखाओ। परमेश्वर जानता था मनुष्य सब कुछ कर सकता है, पर वो कभी अपने उद्धार के प्रति वो दाम नहीं चुका सकता।
इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को उसी काम के लिए भेजा जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकता। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बिल्डिंग बना सकते हो, आप एक घर बना सकते हो, आप क्लिनिक खोल सकते हो, आप मॉल खरीद कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप में से कोई अपना उद्धार खरीद नहीं सकता। वो इतना महंगा है कि परमेश्वर जानता था कि वो इतना महंगा है कि उसे अपना बेटा खोना पड़ेगा, इसीलिए उसे उद्धार मुफ्त कर दिया। वो जानता था। यीशु मसीह आपके बंगले बनाने के लिए नहीं आया है, यीशु आपको वीजा दिलाने के लिए नहीं आया है। यीशु का सबसे पहला काम, उसकी पहली सेवकाई है कि एक मनुष्य उस पर विश्वास करके माफी पाए, अपने पापों से नजात पाए। आज देखिए इस गेट के बाहर लोग सल्वेशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। वो सब कुछ करते हैं ताकि मुक्ति पाएं, मोक्ष पाएं, वो अपने उद्धार को पाएं, वे मरने के बाद स्वर्ग में जाएं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो उद्धार ढूंढते हैं। हमारे पास उद्धार खुद चलकर आया है। हमारे पास उद्धार खुद चल के आया। खुदा के सामने ईमानदार होना बहुत आसान है। कमरा बंद करो, कौन देख रहा है? लेकिन जब मनुष्य के सामने पाप मानने की बारी आती है तो हमें डर लगता है मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मुझे इज्जत नहीं मिलेगी, मुझे लोग आत्मिक नहीं समझेंगे। अरे हु केयर्स, लोग हमें क्या समझते हैं? अरे मैं आपको सच कहता हूं, अपना पाप खुदा के सामने मानना सीखिए, आप वहां से आदर कमाएंगे। परमेश्वर आपको आदर देगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑनेस्ट पीपल। इसीलिए शाऊल को हटा दिया गया, दाऊद पाप के बाद भी राजा बना रहा। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार था। जब परमेश्वर ने देखा कि इस बंदे को कहा, क्या तूने वो फल खाया? उसने कहा, नहीं, इस औरत ने मुझे खिलाया है। आपने जो पत्नी दी थी, पहला पाप आपने किया, आपने मुझे दी। फर्स्ट इज योर प्रॉब्लम। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है तूने जो पत्नी दी, पहले आप गलत हो। मैंने मांगी थी, क्या आपने दी ना? व्हाट अ मैन। आज दो बच्चे हो ना घर में, दोनों फेल होके आए, अब एक से पूछो रिजल्ट बता, बोलेगा ये भी फेल हुआ। दो बच्चे होते हैं ना, फेल होके आएंगे, आप पूछो एक से तेरा रिजल्ट क्या आया, पहले इससे ये फेल हुआ है। आप अपने बारे में बताओ ना। कभी कभी बच्चों को बोलो, चल बेटा प्रार्थना करते हैं। हाँ हाँ चलो प्रार्थना करते हैं। बोल बेटा मैं पापी हूं। बोलते हैं हम पापी हैं। नो नो नो, बोल मैं पापी हूं। बचपन से हम स्ट्रगल करते हैं ऑनेस्ट बनने के लिए। आर यू ऑनेस्ट? कभी कभी घर में कोई गुस्सा करता है, उसको समझाएंगे ना, अरे तू इतना गुस्सा क्यों करता है? मैं नहीं करता, ये दिलाता है मुझे। वाह। एक भाई व्यभिचार में गिरता था, एडल्ट्री में। एक दिन वो मेरे पास आया, बोलता है प्रार्थना करो। मुझे लगा वो इतना ईमानदार है कि मुझे कहेगा मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अपनी गंदी अभिलाषाओं पर जय पाऊं। मैंने कहा हाँ ब्रदर, क्या प्रार्थना करूं? बोलता है प्रार्थना करो बहनें अच्छे कपड़े पहने। मैंने कहा यार इतने मैंने कहा तू अपने लिए प्रार्थना नहीं करवाने आया? नहीं मैं ठीक हूं, ये ऐसे कपड़े पहनती हैं कि मेरा ध्यान जाता है। इतने ईमानदार लोग हैं हमारे पास, कुछ दिखता ही नहीं है इन लोग को अपने आप में। सब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये गलत है। अब सही है? हाँ जी। परमेश्वर ईमानदार लोगों को पसंद करता है। जब आदम ने कहा इस औरत ने मुझसे पाप करवाया है, इस बहन ने मुझे दिया फल इसलिए मैंने खाया, 45% आपकी गलती, आपने मुझे औरत दी, 45% इस औरत की गलती, इसने मुझे फल दिया, 10% मैं गलत हूं, मैं मानता हूं, लेकिन 10% हूं मैं खाली। जब परमेश्वर ने देखा
ये बंदा ईमानदार नहीं है। याद रखिएगा, मनुष्य पाप करने के कारण अदन के बाग से नहीं निकला, मनुष्य ईमानदार न होने के कारण निकाल दिया गया। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर रतन यादव के होश उड़ गए। आपको हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को जो है भी नहीं है उनको चुन लिया है, ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते और यीशु मसीह के नाम की बदनामी करते हैं, उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है। और यीशु मसीह ये चाहता है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। और प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है, तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। इसलिए आप सभी ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। इसलिए आप सभी इस बात पर विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में भले कितना भी बड़ा ईसाई विरोधी क्यों ना हो, वो भी प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेगा। क्योंकि हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये यीशु मसीह का वायदा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने पौलुस जैसे व्यक्ति को बदल दिया, वही प्रभु यीशु मसीह रतन यादव के हृदय को भी बदल देगा। आपको हम बार बार इसलिए बातें कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सभी इस गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधों की तरह ईसाई विरोधियों की बातों को सुनकर हमारे प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, और इन ईसाई विरोधियों की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और यीशु मसीह का वचन कहता है, जब हम सत्य को पहचानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें आज़ाद कर देता है हर एक बंधनों से। और यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, जब आप प्रचार करोगे प्रभु यीशु मसीह का, तो यीशु मसीह आप सभी की परिस्थितियों को जरूर बदलेंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। वीडियो को आगे देखने से पहले आप सभी प्रभु यीशु मसीह के प्रोडक्ट को जरूर खरीदें। लिंक कमेंट बॉक्स में है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।